It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में टैली के हमने डिस्काउंट देखा था। नेक्स्ट लेक्चर आता है आपका प्राइस लिस्ट के बारे में। प्राइस लिस्ट क्या होता है? तो यदि आपके पास अलग अलग टाइप के कस्टमर आते हैं जिन्हें आप अलग अलग प्राइस पर देना चाहते हैं। सपोज करिए कि मेरे पास मेरे रिलेटिव्स आते हैं और स्ट्रेंजर्स आते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई रिलेटिव मुझसे खरीदे तो मैं उसे एक स्पेशल प्राइस पर दूँ। ऑब्वियस सी बात है, कम पर देंगे। लेकिन अगर कोई स्ट्रेंजर खरीदे तो मैं फिर नॉर्मल प्राइस पर दूँ। तो उसके लिए आप क्या बना सकते हैं? प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट क्या करती है? तो आपके एक ही आइटम के लिए अलग अलग ग्रुप के टाइप से प्राइस दे देती है, जिससे आप क्या कर सकते हो, लोगों को या पार्टीज को उन ग्रुप में रख के उनके प्राइस पहले से डिसाइड करवा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए फिर से आपको F11 में जाना होगा। F11 में आपको जाना पड़ेगा इन्वेंट्री फीचर्स में। यहाँ पर आपको मिलेगा यूज मल्टीपल प्राइस लेवल। इसको जैसे हम यस करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कितने प्रकार के आप ग्रुप बनाना चाहते हैं जिनके आप प्राइस सेट करना चाहते हैं। ये ऑप्शन क्या करेगा? तो वही मल्टीपल ग्रुप्स बना देगा, अलग अलग ग्रुप बना देगा, और सब ग्रुप के लिए हम एक प्राइस बता देंगे कि इस वाले ग्रुप को इतने रुपए में बेचना है, इस वाले ग्रुप को इतने में बेचना है। मान लीजिए जो मैं बाय डिफॉल्ट 2 ग्रुप बनाता हूँ वही यहाँ पर बना लेता हूँ, न्यू कस्टमर और एक और था ओल्ड कस्टमर। वही हम बोलना चाह रहे हैं कि ऐसा कस्टमर जो पहले आ चुका है, और न्यू कस्टमर मीन्स एक नया कस्टमर जो हमारे लिए स्ट्रेंज है। इन 2 को लेकर मैं एंटर कर देता हूं। तो मैंने 2 टाइप के यहाँ पर प्राइस लेवल बना लिए, एक न्यू कस्टमर, एक ओल्ड कस्टमर। अब चूंकि मेरे पास स्टॉक आइटम तो है, बट मैंने उन दोनों के प्राइस मेंशन नहीं करे हैं कि कौन कितने में क्या खरीदेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, और इन्वेंट्री इन्फो में आपको मिलेगा प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट में जाकर आपको मिलेगा कि किन आइटम्स के लिए आप अपना प्राइस देना चाहते हैं। जो कहते हैं ना कि इस ग्रुप के लिए ये वाला प्राइस अलॉट होगा, तो वो पूछना चाह रहा है किस स्टॉक ग्रुप के लिए आप ये प्राइस देना चाहते हैं। तो मैं ऑल आइटम्स ले लेता हूँ, यहाँ पर सभी आइटम के लिए हम देना चाहते हैं। प्राइस लेवल पूछा जा रहा है किस ग्रुप के लिए सेट करना है। तो सपोज कीजिए मैं न्यू कस्टमर के लिए सेट करता हूँ, और जो भी मैं प्राइस दूंगा वो किस तारीख से एप्लीकेबल होंगे? 1/4/2020 से एप्लीकेबल होंगे। यहां पर आप देखेंगे कि मेरे 2 स्टॉक आइटम आ चुके हैं, एक जग आ चुका है, एक टेलीविजन आ चुका है। अब जग को हम जैसे सिलेक्ट करते हैं तो यहां पर जग का आ चुका है मेरा कॉस्ट प्राइस, मतलब मुझे जग इतने का पड़ा था। अब मेरे पास मान लीजिए कितनी भी क्वांटिटी है, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है लेस देन और फ्रॉम। लेस देन मतलब क्या है कि हम यहां पर डालेंगे, मान लीजिए सपोज करिए मैंने डाल दिया 10, तो क्या बोला जाएगा कि अगर लेस देन 10, जब भी कोई व्यक्ति न्यू कस्टमर है जो वो लेस देन 10 यानी कि 10 से कम जग खरीदेगा मुझसे, तो फिर मैं रेट बता देता हूँ उसका कि मैं देना चाहता हूँ मान लीजिए 60 रुपये में। मतलब अगर उसने 10 से कम खरीदे, 7, 8, 9 या 5, 4 जो भी, तो मैं देना चाहता हूँ यहाँ पर 60 रुपये में। अब डिस्काउंट कुछ देना है क्या, वो आप डिसाइड करेंगे। सपोज करिए मैंने 1% दे दिया कि जब भी वो 10 से कम खरीदेगा तो 60 रुपये में उसको जग पड़ेगा, और 1% डिस्काउंट के साथ पड़ेगा। अब आता है 10 से, फिर तो मैंने बोल दिया 10 से 20 के बीच खरीदा, तो उसको मैं दे दूंगा मान लीजिए 58 रुपये में। तो 58 रुपये में मैं कितना डिस्काउंट देना चाहता हूँ वो हम डिसाइड कर लेंगे। सपोज कीजिए मैं 2% देना चाहता हूँ, वो ले लेंगे। फिर मैंने बोल दिया 20 से 40 के बीच खरीदा अगर उसने, तो मैं देना चाहता हूँ उसको 55 रुपये में। और डिस्काउंट कितना भी दे सकते हैं आप, सपोज करिए मैं 3% दे रहा हूँ। और फिर मैंने बोल दिया 40 से ज़्यादा अगर खरीदता है तो फिर उसे 52 रुपये में दे दिए जाएंगे, और डिस्काउंट भी 5% बढ़ा दिया जाएगा उसके लिए। तो ये हम किसके लिए डिसाइड कर रहे हैं? अभी न्यू कस्टमर के लिए। और कब से एप्लीकेबल होगा? 1/4/2020 से। एंटर करते हैं इसे। अब चाहें तो आप टेलीविज़न के लिए भी सेम प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है केवल जग के लिए देना है तो एंड ऑफ लिस्ट भी कर सकते हैं। आपको डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए हम इसे अभी एंड ऑफ लिस्ट करते हैं। टेलीविज़न हम वैसे ही देंगे जैसे जग का दिया है। लेस देन मतलब कितने से कम खरीदेगा तो क्या प्राइस लगेगा। फ्रॉम मतलब यहाँ से फिर इतने तक खरीदेगा तो क्या प्राइस लगेगा। एंड ऑफ लिस्ट करते हैं और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी हमने न्यू कस्टमर के लिए इन्फॉर्मेशन डाल दी है। जब आपको ओल्ड के लिए डालना होगा तो आप यहाँ पर ओल्ड कस्टमर ले लेंगे, तो वापस से आपके लिए एक ब्लैंक जगह खुल जाएगी जहाँ पर आप फिर से इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, लेकिन इस बार ओल्ड कस्टमर के लिए डालेंगे। अब
जब हमने मान लीजिए सपोज करिए हमने सभी स्टॉक आइटम के लिए सभी प्रकार के कस्टमर का प्राइस बता दिया कि ये स्टॉक आइटम इस कस्टमर को इतने में पड़ेगा। अब हम जाते हैं एंट्री में सीधा, यहाँ पर हम पार्टी नेम बनाएंगे। अब चूंकि हम प्राइस तब डिसाइड कर सकते हैं जब हम सेल करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जब आप सेल करेंगे तभी तो आप प्राइस बता पाएंगे कि ये चीज़ इतने में जाएगी या उतने में जाएगी। तो पहले आप सेल्स में जाएंगे F8 से। F8 से जब आप सेल में चले गए तो यहाँ पर आपको पार्टी नेम बनाना पड़ेगा। पार्टी नेम सपोज मैंने बना दिया चयन, इसे ले लिया मैंने सन्ड्री डेटर में, क्योंकि मैं इसे बेच रहा हूँ। अगर मैं इससे खरीदता तो क्रेडिटर में लेता, सन्ड्री डेटर। कंप्यूटर मुझसे पूछेगा किस प्रकार का कस्टमर है, न्यू या ओल्ड। अब चूंकि मैंने केवल अभी न्यू के लिए इन्फॉर्मेशन डाल रखी है तो मैं इसको न्यू ले लेता हूँ। बाकी सब ऑप्शंस की इतनी आवश्यकता है नहीं, वो आप इन्फॉर्मेशन के हिसाब से डाल सकते हैं। नेक्स्ट अब मुझसे पूछा जाएगा सेल्स का लेजर, तो सेल्स का लेजर बना लेते हैं, ये जाएगा सेल्स अकाउंट में। अब मुझसे पूछा जाएगा स्टॉक आइटम। मैंने स्टॉक आइटम में जग के लिए इन्फॉर्मेशन डाली थी फ्रॉम और लेस देन वाले में, तो इसलिए यहाँ पर भी मैं क्या ले लूँगा, जग। मेरे पास 100 पड़े हुए हैं जग। मैंने अलग अलग आइटम के लिए अलग अलग रेट डाला था, तो आप देखेंगे यहाँ पर प्राइस लिस्ट अपने आप न्यू कस्टमर की एप्लीकेबल हो चुकी है, क्योंकि मैंने चयन को न्यू कस्टमर में रखा था। अब जैसे मैं जग लेता हूँ, मान लीजिए 25 के हिसाब से मैंने बोला था 55 रुपये लगने चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है, 55 रुपये तो लग गए, चलिए वो तो मैंने उसका प्राइस बोला था कि 20 से 40 का, शायद मैंने 55 दिया था, तो उसके लिए यहाँ पर प्राइस तो लग गया, लेकिन डिस्काउंट नहीं लग पाया। डिस्काउंट भी तो मैंने 3% दिया था, लेकिन डिस्काउंट तो लग ही नहीं पाया। तो डिस्काउंट के लिए आप क्या करेंगे, फिर से उसी ऑप्शन में जाएंगे जो हम प्रीवियस लेक्चर में गए थे, जिसमें फीचर्स में इन्वेंट्री फीचर में डिस्काउंट कॉलम को आप यहाँ से यस कर देंगे। जैसे आप इसे यस करेंगे तो आप देखेंगे 3% डिस्काउंट यहाँ लग चुका है, जो पहले नहीं लग रहा था। तो अब आपका जो जग है वो इतने कुल रुपए में जाएगा यहाँ पर, और आप अब इस एंट्री को एक्सेप्ट करवा सकते हैं एंटर करके। ये हो गया आपका न्यू कस्टमर और ओल्ड कस्टमर। सेम प्रोसेस ओल्ड कस्टमर के लिए भी रहेगी, बट वो वीडियो लंबा करती, इसलिए मैंने आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन बता दिया है। इसी स्टेप को फॉलो करके ही आप आगे भी बहुत सारी और चीज़ें भी कर सकते हैं। आप अलग अलग स्टॉक आइटम के लिए अलग अलग टाइप के कस्टमर के लिए रेट डाल सकते हैं। मैंने आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया है ताकि आप उसे देख पाएँ और आगे भी उसी को फॉलो कर पाएँ। तो आप, आई होप आप उसको करेंगे आगे प्रैक्टिस के लिए। आपका यही टास्क रहेगा कि आपको सेल्स की एंट्री में और भी स्टॉक आइटम डालने होंगे। टास्क पूरा करने से आपकी हेल्प होगी और आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आगे, जिससे आप कभी फिर नहीं भूलेंगे उसे। तो आई होप आप इस टास्क को करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तब तक नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।